हेलो गाइस, एरोमा सेनपाई के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं स्पाइडरहेड मूवी को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है स्पाइडरहेड की रिसर्च फैसिलिटी से, जहाँ पर अपनेस्टी और मार्क रे पर G46 ड्रग्स को लेकर ट्रायल्स कर रही हैं, बट वो हमेशा अपने कैंडिडेट से परमिशन लेकर ही ड्रग्स को एक्नॉलेज करते हैं। G46 ड्रग को इंजेक्ट करने के बाद अपनेस्टी रे को फैक्ट्स और जोक्स सुनाता है, जिससे रे अपने दांत फाड़ के हंसने लगता है और बिल्कुल नहीं रुकता। एंड हमें पता चलता है कि उसके ऊपर 4 लाइफ सेंटेंस है, जिसकी वजह से उसे पैरोल भी नहीं मिलने वाली। यानी स्पाइडरहेड में जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी क्रिमिनल्स हैं। उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, इसलिए अपनेस्टी और मार्क हैप्पी हो जाते हैं एंड वो फाइनली बिंगो पर स्टार लगा सकता है। द नेक्स्ट डे अपनेस्टी रिसर्च फैसिलिटी में आता है और जेफ को मेडिकल टेस्टिंग के लिए आउटर फील्ड में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उस पर N40 ड्रग की टेस्टिंग करते हैं, जिससे जेफ को पूरा ब्यूटीफुल सब कुछ दिखने लगता है एंड प्लस B15 के इफेक्ट से उसके वर्ड्स भी क्लियर हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद जेफ लिजी से मिलने आता है एंड वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट लिजी भी फील्ड ट्रिप पर जाना चाहती है, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए उसे जेनिटोरियल ड्यूटीज़ मिलती हैं। जेफ को टर्बुलेंस के इफेक्ट्स बताने की ट्राई करता है, बट उसके पास कोई वर्ड्स नहीं है उसके लिए। जेफ अपने बेड में होता है, बट वो अपने पास्ट को रिमेंबर करता है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिजी आइलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बट उसे पार्टी से जाना पड़ता है एंड उसके मेंटल ब्रेकडाउन होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड जेफ के फ्रेंड की डेथ हो जाती है। अपनेस्टी या फिर कहीं स्टीव न्यू शाइनिंग डे पर जेफ और हैदर को टेस्टिंग के लिए बुलाता है एंड वो कंफर्म करते हैं कि वो पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले। स्टीव का मोटिव इस टेस्ट से ये है कि N40 ड्रग को यूज़ करना एंड वो टर्बुलेंस के इफेक्ट्स को भी बढ़ा देते हैं। N40 असल में एक लव ड्रग है, जिसके इफेक्ट्स की वजह से हैदर और जेफ अट्रैक्टिव फील करने लगते हैं एंड लव मेकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए स्टीव मार्क को उस पर नज़र रखने के लिए कहते हैं, ताकि वो ये चेक कर सके कि उन दोनों के अंदर कोई रेजिडुअल लव फीलिंग्स बची है या फिर नहीं। स्टीव अपने एक्सपेरिमेंट के बाद लिजी से मिलने आता है, जो उसे अपनी क्रिसमस की स्टोरी बताती है एंड नेक्स्ट टाइमिंग हो जाती है एक्सपेरिमेंट की एंड इस बार सारा का नंबर लगता है और स्टीव N40 के ड्रग्स को उसकी डबल डोज कर देता है, जिसकी वजह से हैवी नॉइसेस आना स्टार्ट हो जाती है एंड ये सब करके जेफ को ज़्यादा खास खुश नहीं है एंड ऊपर से रे को भी दरवाजे पे पोटी साफ करनी पड़ी है, तो उसका मूड बहुत ख़राब है। मार्क जेफ की ड्रग रिफिल करने आता है और उससे मोबी पैक किसी के और को ना छेड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वार्निंग देता है वो, क्योंकि अगर ड्रग्स मिक्स हो गई तो ओवरफ्लो हो सकती है, जो बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन जेफ इससे ज़्यादा भूलने वाली ड्रग में इंटरेस्टेड है। अगले एक्सपेरिमेंट का टाइम हो जाता है, बट स्टीव गोल खेलने में ज़्यादा प्रो प्लेयर नहीं है, लेकिन आज टेस्टिंग होने वाली है सारा और हैदर पर, वो भी डार्कन फ्लोक्स की। डेव तो अभी अपना खाना ठूसने में ही बिजी है। स्टीव जेफ को चॉइस देता है कि या तो वो सारा को चूज़ करे या फिर हैदर को, जिसमें वो डार्कन फ्लोक्स इंजेक्ट करेगा, बट अपेरेंटली जेफ ने पहले डार्कन फ्लोक्स टेस्ट किया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा वायलेंट और अनस्टेबल हो गया था एंड वो नहीं चाहता कि कोई और इस ड्रग्स को यूज़ करे। इसलिए स्टीव जेफ को अपने प्लान्स के बारे में बताता है कि वो इन ड्रग्स से मिलियंस ऑफ पीपल की हेल्प कर सकता है एंड यही चांस है जेफ के रिडेम्पशन का। लेकिन जेफ फिर भी अग्री नहीं करता और स्टीव फाइनल रिजल्ट कंक्लूड करता है कि जेफ की फीलिंग्स सारा और हैदर को लेकर सेम है। अगले दिन जेफ अपना गेम कंसोल खेल रहा होता है, लेकिन तभी लिजी वहाँ पर आ जाती है, जिससे पता चल गया है कि जेफ अपने स्नैक से क्यों छुट्टी ले रहा है। वो असल में इनडायरेक्टली लिजी से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है अपनी वाइफ एमा की वजह से। बट तभी फ्राइडे फ्री कॉल आता है, जिसमें जेफ एमा को बताता है कि ये उसका लास्ट कॉल होगा और स्पाइडरहेड में एक और लड़की मिल गई है उसे, लिजी, जिसमें वो इंटरेस्टेड है, इसलिए वो सेंटा बन के लिजी को सरप्राइज देने चाहता है। अगले दिन जेफ को बिग मैन रोगन के साथ लैब में बिठाया जाता है एंड वो होमोसेक्सुअल नहीं होना चाहता। स्टीव टेस्ट को ओवर कर देता है तभी एंड जेफ रियलाइज कर लेता है कि ये असल में डार्कन फ्लोक्स का टेस्ट चल रहा था, जिसको फाइनल डिसीजन हैदर लेने वाली थी कि कौन लेने वाला है डार्कन फ्लोक्स। इसलिए जेफ रूम को छोड़कर स्टीव पर आके भड़क जाता है, लेकिन स्टीव एक्सप्लेन करता है कि ये ऑर्डर्स उसके सुपीरियर के एंड वो लव मेकिंग ड्रग के रिजल्ट्स को लेकर सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोबारा डार्कन फ्लोक्स से रिजल्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो पता लगा सके कि रेजिडुअल लव फीलिंग्स बचती है या फिर नहीं। स्टीव फाइनली उसका माथा खराब हो चुका है, क्योंकि जेफ यहाँ पर अपनी मर्जी से एग्रीमेंट लेकर आया था और वो जेल से अच्छी लाइफ यहाँ पर बिता रहा है एंड उन्हें इंटरेक्शन की भी पूरी फ्रीडम दी जाती है, लेकिन जेफ उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता और उसके एक्सपेरिमेंट्स को रूइन कर रहा है। मार्क वीकेंड की छुट्टी लेकर चला जाता है, लेकिन वो अभी भी फॉरगेट करने वाली ड्रग में इंटरेस्टेड है,
लेकिन स्टोरी यहाँ पर एंड नहीं होती। अब नेस्टी खुद N40 ड्रग को इंजेक्ट करके मूड बना रहा है, लेकिन नेक्स्ट शॉट में जेफ डार्कन फ्लोक्सन के इफेक्ट्स को लिजी को एक्सप्लेन करने लगता है कि जिससे वो अभी भी टेरिफाइड है एंड रिसेंटली उस पर पहले से भी ज़्यादा वियर्ड एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए जा रहे हैं। मार्क G46 को मेडिकल में बेचना चाहता है, बट वो एक छोटा सा आइडिया है। अगले सीन में स्टीव मार्क को अपने ड्रग्स को रिफिल करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो इन एक्सपेरिमेंट्स को कोई तो चाहिए कोर्ट में आंसर देने वाला हो अगर कोई लफड़ा हो गया तो। लेकिन जेफ वहाँ पर सडनली आ जाता है, इसलिए स्टीव को अपने मुंह पैक को छुपाना पड़ता है। वो लोग जेफ को हैदर के एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर उनके सुपीरियर्स ने ऑर्डर की वजह से वो हैदर को डार्कन फ्लोक्स देने वाले हैं एंड जेफ को भी 15 लेकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। लेकिन जेफ इसे एक्नॉलेज नहीं करता है, इसलिए स्टीव उससे फिर से उसकी पनिशमेंट को लेकर लेक्चर देता है। बट जेफ एक फ़ोन कॉल की डिमांड करता है, लेकिन स्टीव फ़ोन कॉल करने की जगह लिजी से बातें करने चला जाता है और झूठ बोल देता है कि उसने अपने सुपीरियर से बात करी थी। इसलिए जेफ के पास और कोई भी चॉइस नहीं होती, क्योंकि अगर वो इस प्रोसेस को हाँ नहीं भरेगा तो उसे इस एक्सपेरिमेंट से निकाल दिया जाएगा। हैदर डार्कन फ्लोक्स के इफेक्ट से बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लग जाती है एंड सुसाइड कर लेती है। स्टीव फटाफट रूम में जाता है, बट वो अपनी ड्रॉवर की कीज़ को वहीं पे गिरा देता है। जेफ कीज़ को उठाकर ड्रॉवर खोलता है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये कंपनी स्टीव की फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वही इस कंपनी और स्पाइडर हेड का ओनर है एंड वो बिंगो यूज़ करके अपने ड्रग के कन्फर्मेशन ट्रायल्स कर रहा है। इसमें N40 और B6 के ऊपर स्टार्स नहीं लगे हुए। अब नेस्टी रूम में वापस आने वाला होता है, इसलिए जेफ फटाफट सब कुछ पहले जैसा कर देता है, लेकिन सैडली हैदर की डेथ हो चुकी है और रे को पोछा लगाना पड़ता है एंड स्टीव अपने इस लफड़े के बारे में और किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसने बताया तो उसका ये प्रोसेस शट डाउन कर दिया जाएगा एंड वो दोनों फंस जाएंगे। लेकिन वो मार्क को प्रॉमिस करता है कि वो B6 को फटाफट गोल्ड स्टार देकर उसे परफेक्ट कर देंगे एंड वर्ल्ड को चेंज करेंगे। उसके बाद वो जेफ के पास जाता है, उसे सॉरी बोलता है एंड कंफर्टेबल फील कराने के बाद वो दोनों लाफिंग ड्रग्स लेकर ब्रो टाइम स्पेंड करते हैं एंड अपनी वर्क स्टोरी शेयर करते हैं, जिसमें स्टीव के डैड उसे फोस्टर केयर में छोड़कर चले गए थे एंड जेफ यहाँ पर फंस चुका है। बट स्टीव बताता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट से लव करता है एंड स्पाइडर हेड छोड़ के नहीं जा सकता। नेक्स्ट डे वो लिजी पर फोबिया ड्रग टेस्ट करते हैं, जिसमें वो स्टेपलर को देखकर डर रही है एंड उसकी फट रही है। रात को लिजी और जेफ टाइम स्पेंड करते हैं और अपने इनमेट्स को लेकर उनके क्राइम डिस्कस करते हैं एंड जेफ बताता है कि वो इन सभी टॉर्चर एक्सपेरिमेंट्स को डिज़र्व करता है, क्योंकि उस कार एक्सीडेंट में सिर्फ उसके फ्रेंड की नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो गई थी। वो दोनों किस भी करते हैं। स्टीव नोटिस कर लेता है कि जेफ लिजी से प्यार करता है, इसलिए वो उसे देखकर लव ड्रग लेने लगता है एंड नेक्स्ट डे वो डार्कन फ्लोक्स से फाइनल टेस्ट करने वाले हैं, बट सैडली इस बार वो लिजी पर टेस्ट करेंगे, जिसको लेकर जेफ का माथा ख़राब हो जाता है एंड इसलिए स्टीव उसे एक दिन का टाइम देता है। लेकिन वो मार्क को जेफ की डबल डोज करने के लिए कहता है, बट उसे पहले जेफ मार्क को अब नेस्टी कंपनी के सारे ट्रूथ बता देता है एंड उसे स्टीव के अगेंस्ट कर लेता है, क्योंकि स्टीव को बस अपने B6 ड्रग को परफेक्ट करने की पड़ी है। अगले दिन स्टीव अपना फ़ोन जेफ को दे देता है डार्कन फ्लोक्स डोज को इंजेक्ट करने के लिए, बट वो फिर भी मना कर देता है एंड मार्क भी छुट्टी पे है, इसलिए स्टीव उसे लिजी का रियल क्राइम बताने वाला होता है, पर लिजी खुद ही बता देती है कि उसने अनजाने में अपनी 9 महीने के बेबी को मर्डर कर दिया था। इसलिए वो जेफ को कन्विंस कर लेती है कि वो डार्कन फ्लोक्स को डिजर्व करती है। जेफ स्टार्टिंग में तो उसको डार्कन फ्लोक्स इंजेक्ट कर देता है, बट वो बाद में स्टीव को फोबिया प्लस डार्कन फ्लोक्स इंजेक्ट करता है एंड ये सब मार्क का किया धरा एंड वो पुलिस को भी यहाँ पर लेकर आ रहा है। जेफ स्टीव पर B6 यूज़ करके उसके रियल प्लान्स जान लेता है कि वो माइंड कंट्रोल ड्रग बना रहा है, जिससे वो उसके परफेक्ट करने की ट्राई कर रहा है एंड ये सभी टेस्ट उसी के लिए हैं। इस ड्रग से वो पूरी दुनिया का माइंड कंट्रोल करके पीस और शांति बनाना चाहता है, जिससे वो वर्ल्ड को चेंज कर सके बेटर के लिए। बट वो ड्रग अपने लव्ड वन को हर्ट करने के ऑर्डर पे वर्क नहीं करती, जिससे स्टीव परफेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। यही रीज़न है कि जेफ के स्टीव को ऑर्डर देने पर भी वो नाइफ नीचे नहीं रखता, क्योंकि स्टीव अपने वर्क से लव करता है एंड उसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। जेफ और स्टीव की इसी वजह से फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें स्टीव का मुंह पैक उसमें ड्रग्स मिक्स हो जाती है, बट वो लिजी को 4 टाइम्स डार्कन फ्लोक्स इंजेक्ट करके फ़ोन भी तोड़ देता है। बट फाइनल फाइट में जेफ स्टीव का थंबप्रिंट यूज़ करके लिजी को सुसाइड करने से रोक लेता है एंड उसे अपने साथ लेकर फैसिलिटी से भागने की ट्राई करता है। लेकिन स्टीव भी हार नहीं मानता और वो बाकी बची हुई ड्रग्स को लेकर वहाँ से निकलने की ट्राई करता है एंड सभी इनमेट्स को ऑर्डर देता है कि वो जेफ और लिजी पर अटैक करें एंड उसे रोक ले, फैसिलिटी से ना भागने दे। एंड हमें पता चलता है कि सारा असल में शीट फिंगर थी, बट जेफ और लिजी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। एक बोट में पुलिस भी वहाँ पर आने वाली होती है, इसलिए स्टीव अपनी सारी वाइल्स को लेकर अपने प्लेन में उड़कर वहाँ से निकल जाता है, बट क्योंकि उसका मुंह पैक में सारी ड्रग्स मिक्स हो गई थी, इसलिए वो अपने प्लेन को माउंटेन्स में क्रैश कर देता है एंड ब्लास्ट हो जाता है एंड प्रोबेबली उसकी डेथ हो जाती है एंड जेफ ये ब्लास्ट को देख लेता है, बट वो फाइनली अब लिजी के साथ वहाँ से एस्केप कर चुका है एंड एक सेल्फ फॉरगिविंग ड्रग की विश करता है, जिससे वो अपने ब्लडी पास्ट को भुला सके और लाइफ में मूव ऑन कर सके। बट फाइनली यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है और ये वीडियो भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।